Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine. Isn't it? Say yes. Alhamdulillah. We all are fine by the grace of Allah. Very nice. जनाब ये बताइए कि भाई हम क्या कर रहे थे? ऑफ कोर्स हम रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ साथ रेगुलर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ याद भी रहें और आप कुछ भी अपनी बुक से ना भूलें, कोई कॉन्सेप्ट ना भूलें, आप लोगों को सब कुछ याद रहे। तो जनाब ये बताइए कि भाई आज हम क्या करने वाले हैं? भाई आज हम जब अपनी बुक्स खोलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 49। वेरी गुड। अच्छा, बुक ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? डेट डालते हैं। जी हाँ, तो जल्दी से डेट डाल लीजिए। मगर डेट आप लोग पहले डाल चुके हैं, isn't it? जी, तो अब हम क्या करेंगे? आइकन्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो भाई ये कौन सा आइकन है? भाई ये तो सबको पता है। ये फिंगर क्या कर रही है? पढ़ रही है, यानी कि रीड कर रही है। तो हमें भी क्या करना है? रीड। क्या करना है? रीड। वेरी गुड जनाब। अब ये बताइए कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑड। दिस इज ऑड। अब ये बताइए कि हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऑड एंड इवन नंबर्स। क्या आप लोगों को याद है ऑड एंड इवन नंबर्स? सारे बच्चों को याद हैं? चलें ठीक है, अब मैं आप लोगों को रिवीजन करवाती हूँ, रिवाइज करवा दूँगी ना, तो सब कुछ आप लोग को रिकॉल हो जाएगा और आप लोगों को याद आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर में कौन कौन से नंबर्स हैं? भाई देखें, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो पेयर्स नहीं बनाते हैं, यानी जो सिंगल रहते हैं, जिनमें हम पेयर्स नहीं बना सकते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। या फिर वो नंबर्स जो किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने नंबर के साथ और 1 के साथ डिवाइड होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। चलें, अब हमारे पास ऑड नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं? 1। सबसे पहला कौन सा नंबर है? 1। 1 जो है वो पैर नहीं बना सकता। भाई अगर उसके साथ एक और जब सर्कल आएगा तो इसका मतलब है तभी तो वो पैर बनाएगा, मगर 1 के साथ एक और सर्कल हम नहीं लगा सकते, इसलिए 1 जो है वो क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से 3। अब 3 में देखिए कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3, ठीक है। अब 3 में देखें एक तो पैर बन रहा है, मगर फिर एक खाली रह गया सर्कल, है ना? एक जो है वो अकेला रह गया, तो इस वजह से 3 भी जो है वो पैर नहीं बनाते हैं, तो इसलिए 3 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। उसके बाद 5 में देखें 1 2 3 4 5। अब 2 पैर्स तो बन सकते हैं, मगर एक अकेला रह जाता है, तो इसका मतलब है कि ये पैर नहीं बना सकता, ठीक है। इसी तरीके से 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये देखें 7 भी पैर्स तो बन रहे मगर फिर भी अकेला है, तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। अब 9 देख लें आप, यहाँ भी देखें आपको एक अकेला नज़र आ रहा है, ये भी पैर नहीं बना रहा, isn't it? जी, तो जो पैर्स नहीं बनाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। चल, अब ये क्या है? इवन। क्या है ये? इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए 2 है, अब 2 1 2,
पेयर पूरा कंप्लीट है, isn't it? Now 4, 1 2 3 4, one pair, second pair, pairs complete. Now 6, 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर देखेंगे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इस तरीके से पेयर्स कंप्लीट हैं। अब है 8। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट्स हैं। अब आप देख लें कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर्स कंप्लीट हैं, isn't it? तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। इसी तरीके से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 पेयर्स बन रहे हैं, isn't it? सो ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपको समझ आ गया, याद आ गया हमने क्या पढ़ा था। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो पेयर्स नहीं बनाते और इवन नंबर्स वो होते हैं जो पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत आसानी से ऑड एंड इवन नंबर्स याद रहेंगे, है ना। चलें, अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस करेंगे, उन्हें भी बताइएगा कि भाई ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं। आप अपनी स्कूल की कॉपी में एक जगह पर 2 कॉलम्स बनाइएगा, एक पेज पर, एक पे ऑड नंबर लिखें, एक पे इवन नंबर लिखें और फिर आप उनको लिस्ट करेंगे, ठीक है। जो जो ऑड नंबर्स हैं आप ऑड नंबर के कॉलम में लिखेंगे, जो जो इवन नंबर्स हैं आप इवन नंबर के कॉलम में लिखेंगे और अपनी टीचर को अपना वर्क शो करवाइएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।